भाई खुद में सुकून ढूंढ लिया ना, अगर आप खुद सुकून से हैं ना तो दुनिया सुकून में है। और हमारा दिल जब खुद सुकून में नहीं है तो हमें दुनिया बिल्कुल भी सुकून में नहीं लगती। कुछ भी चीज़ सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब दिल को घबराहट होती है ना, एक दिल में बेचैनी सी होती है ना, तो कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलता है। बात करेंगे इस ब्लॉग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने शाम से, और यहाँ नहीं है, मंगाए थे गोलगप्पे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, अबू बकर माशाल्लाह खा लेते हैं, मतलब, और सैयदा फातिमा बिना पानी का खाती हैं, सूखा वाला होता है ना वो खाती हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ बता दूँ कि कभी कभी नहीं है, किसी किसी जगह जो पानी होता है ना इसका पड़ाकों वाला, ये बहुत ही मज़े का बनता है। हींग वगैरह डाल के वो लोग बनाते हैं, और कहीं कहीं का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हींग वाला पानी भी होता है ना, उसको मैं कम ही पीती हूँ, गोलगप्पे ज़्यादा खाती हूँ। ऐसा किस किस के साथ होता है? आप भी ऐसा करती हैं कि आपको पानी कम पसंद है, और मेरा दिल अगर ये चीज़ आ जाए ना मेरे दिमाग में कि ये कैसे बनाया है, मतलब हाथ भी जाता है इसमें, कितनी सफाई के साथ, कितनी गंदगी के साथ, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। सच बताऊं तो मैं ज़्यादा लवर नहीं हूँ इसकी, इसीलिए मैं इसको कम पसंद करती हूँ। और मैं यहाँ बना रही हूँ, बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ बनाऊँगी चिकन पुलाव। सो ये नहीं है, चिकन पुलाव मैंने बनाया था दोपहर में। चिकन पुलाव के लिए नहीं है, मैंने यखनी नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं डायरेक्ट भी बना लेती हूँ। और डायरेक्ट भी ये बहुत ही मज़े का बनता है, जिसके लिए मैंने 2-3 प्याज़ें ले लिए हैं यहाँ, और यहाँ लिया है टमाटर, हरी मिर्च, और मैंने लिया है चिकन। और आज मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। आज मैं इतनी रोई, मेरे दिल पे इतनी घबराहट कि मैं आपके साथ में बयां नहीं कर सकती। ऐसा लगा पता नहीं मेरे तीनों बच्चे खो गए, क्योंकि बच्चे सुबह में स्कूल गए हुए थे। और बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल गए थे, और जो टेरी लगी हुई है उन्होंने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि मैं जो है वो आ नहीं पाऊँगा टाइम पे, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप बच्चों को बुला लेना। तो उनकी कोई गलती नहीं। हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बोले ठीक है, वो घर पे ही थे, कि मैं चला जाऊँगा बच्चों को लेने के लिए। और जैसे ही बच्चे गए, और बच्चे वहाँ गायब स्कूल में, और उन्होंने मुझे जाके बताया कि यहाँ बच्चे तो आए नहीं हैं, मतलब बच्चे तो हैं नहीं स्कूल में, बच्चे तो गए यहाँ से। तो मैंने कहा बच्चे तो आए नहीं हैं, आप ही तो बच्चों को लेने के लिए गए। कहने लगे नहीं बच्चे नहीं हैं सर, मना कर रहे हैं। अब बस इतना एक सुनना था, और मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन जो है वो ऐसे समझो खिसकने लगी। मेरा मतलब मेरे दिल इतना भर भर के, मेरे बच्चे कहाँ गए। मैंने और जगह भी कॉल की कि बच्चे आए हुए हैं वहाँ जो हमारे घर हैं अपने, कि नहीं बच्चे यहाँ नहीं आए। फिर उसके बाद में नहीं है, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बोला कि बच्चे तो यहाँ से गए। तो मैंने सोचा कि ऐसा, मतलब एक अजनबी अनजान के साथ में बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि सारा फातिमा इतनी तो माशाल्लाह समझदार है, क्योंकि उनको इतना तो जानकारी है, और इतनी समझदार हैं सारा फातिमा। ऐसे किसी अनजान के साथ में कैसे जा सकते हैं बच्चे? सारा फातिमा नहीं जाएंगे ऐसे। ये भी चीज़ एक माइंड में मेरे घूम रही थी, और एक चीज़ ये भी थी कि बच्चों को, किसी को कैसे पता लगा कि आज बच्चों को लेने कोई नहीं पहुंचा, कौन बच्चों को लेके आया। फिर इनकी दोबारा से कॉल आई कि बच्चे आ गए गुड़िया। मैंने कि नहीं अभी नहीं आए बच्चे। और मैं उस टाइम पे इतनी बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक माँ जो होती है ना, जब हमारी माँ होती है ना, तो हमें इतना पता नहीं होता है कि माँ क्या चीज़ होती है। जब हम खुद माँ बनते हैं ना, जब हमारे बच्चे होते हैं, सो तब पता लगता है कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है, क्या चीज़ है माँ। क्योंकि एक वो टाइम भी होता है कि एक माँ हमारे लिए हमारा इंतज़ार करती थी, आज हम किसी के लिए इंतज़ार करते हैं। और उस टाइम पे मुझे अम्मी की भी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि एक माँ को भी माँ की ज़रूरत लगती है। ये चीज़ मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सलामत रखे। मुझे मेरी अम्मी की याद बहुत आती है जब मुझे कोई परेशानी होती है ना, अगर मुझे कोई तकलीफ़ भी होगी, कुछ भी होगा, मुझे मेरी अम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। बस ये लगता है मेरी अम्मी जो है वो मेरे पास में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम लड़कियां अपने घर की हो जाती हैं, ससुराल में आ जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है माँ कब तक आपके साथ रहेंगी। वो कभी कभार आना होता है उनका बेटियों के यहाँ, और हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत कम पसंद है। ऐसा नहीं है कि माएँ जो हैं वो रुक रुक के जाएँ, बहुत ही कम पसंद करती हैं बेटियों के घर आना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही नहीं, हर एक बेटी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। और मैं अम्मी को याद करके भी इतना रोने लगी, मेरा इतना दिल घबराने लगा जिसका कोई जवाब नहीं। फिर
20 मिनट के बाद में फिर हस्बैंड की कॉल आई कि हाँ बच्चे आ गए हैं, और वो ढूंढने के लिए निकल भी गए थे। और घबराहट तो उन्हें भी हो रही थी बच्चों की कि बच्चे गए कहाँ। सो ऐसा हुआ था कि बच्चे जो है वो दूसरे टिर्री वाले थे, उन स्कूल में लगी हुई थी, वो जानते थे, वो हमारे मतलब पड़ोसी हैं, घर के ही हैं। सो वो उनको ले आए थे। मेरा बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं था कि वो क्यों लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारी टिर्री बंधी हुई है वो ही लेके आएंगे, या फिर हम हस्बैंड जाते हैं लेने के लिए, या फिर हम किसी को अपने को भेजते हैं अपने घर से। सो वो बच्चों को ले आते हैं। और जब उन्होंने कहा तब मुझे जाके कहीं ये लगा लें कि तब मुझे कहीं सुकून मिला। मुझे ये लगा कि हाँ अब बच्चे जो है वो आ जाएंगे घर पे आराम से। और मैं इतनी रो रही थी। उसके बाद में फिर आई सारा फातिमा। मैं बच्चों को देख के और ज़्यादा मेरा दिल भर आया। मैं इतनी रोई बहुत ज़्यादा। अम्मी तुम रो क्यों रही हो? मैंने बच्चों को चुपटा लिया और मैं इतनी रोई बहुत ज़्यादा। मैंने कि बेटा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से रो रही थी। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कि अम्मी हम तो कहीं नहीं गए थे, हम तो उनके साथ आ गए थे। हमने बोला था हमारे टिर्री वाले नहीं आए, मतलब हमें लेने के लिए, आप हमें ले चलो। सो वो भी माशाल्लाह अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि उनमें भी बच्चों जैसी अकल है। उन्होंने भी नहीं बोला एक भी बार कि जो कॉल करके बोल देते कि मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। सो ऐसा हुआ। बच्चे फिर आ गए और मेरा बिल्कुल भी ये लगा लें बच्चों के आने के बाद भी मेरा बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चल रहे थे कि हाँ मैं कोई भी काम करूँ। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ कुछ सामान ऑर्डर किया था जियो मार्ट से। ये सैयदा फातिमा के हाथ में है, और सैयदा फातिमा नहीं है, इस टाइम स्कूल से आ गई थी, खाली पैंट पहने हुई थी। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे कपड़े नहीं पहनना चाहते। ये लगा लें आप टी शर्ट ही बच्चियाँ पहनती हैं, कोई वैसे कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। अगर एसी चला लो तो उसमें सुकून रहता है। तो मैंने यहाँ बटर मंगाया था जियो मार्ट से, और मैंने नमक मंगाया था, और मैंने बेसन मंगाया था, और यहाँ बनाई थी मैंने रबड़ी। सो रबड़ी नहीं है ये, इतनी लच्छेदार, इतनी मज़े की रबड़ी बनती है। सच बताऊँ, मैंने जब से ये घर पे बनाना शुरू किया ना, मुझे बाज़ार की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी। ये रबड़ी इतनी लच्छेदार बनेगी। और इसको नहीं करना क्या होता है कि ज़्यादा आपको थिक नहीं करनी, मतलब हल्की सी हो, तभी आपको जो इसको ठंडा कर लेना है। और इसमें चीनी अपने हिसाब से डाल दें। इलायची डाल दी थी मैंने कूट के। एक बार बना ली ना तो सच बताऊं बाज़ार की रबड़ी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को तो बहुत पसंद है रबड़ी, मेरे बच्चों को भी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। सो मैं अब क्या करती हूँ कि बस 2 लीटर दूध लेती हूँ, 2 लीटर की आराम से मैं रबड़ी बना लेती हूँ। सो ये देखें, ये रबड़ी जो है वो बिल्कुल ठंडी अच्छे से चिल्ड हो गई थी। और फिर मैंने कहा बच्चों को मैं दे देती हूँ। मैंने फिर बच्चों को बुलाया और बच्चों को मैंने प्याली में करके मैं बच्चों को दे देती हूँ। और ये स्कूल से आने के बाद का होमवर्क था। तो ये सारा फातिमा की बुक्स हैं। वो मुझसे पूछ रही थी, ये है, और बच्चों के नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं। सो बच्चों के टेस्ट चलते हैं ना, तो मैं ऐसी वैसी चीज़ कुछ बनाती रहती हूँ जो हेल्थी किस्म की हो। मैंने यहाँ दस्तरखान लगा के बच्चों को मैं सबको प्याली में कर करके दे दूँगी। आप देख सकते हैं चम्मच में कितनी अच्छी लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार हुई है। सच बताऊँ तो 2 लीटर दूध में इतनी बन जाती है कि 3 बच्चे हैं, दोनों हम माशाल्लाह से प्याली में सही सी आ जाती है, बहुत अच्छे से हम लोग खा लेते हैं। और बाज़ार की होती है वो आती भी थोड़ी है, अगर आप 100 रुपये की लेने जाएँ थोड़ी सी आती है। पता नहीं उसमें क्या डालते हैं, वो ऐसा आता है जैसे किरकिरा जैसे ब्रेड के क्रम्स होते हैं। मालूम नहीं है, मतलब बाज़ार की कुछ चीज़ें तो बाज़ार की भी अच्छी नहीं लगती। सच बताऊँ तो घर की बनी हुई ज़्यादा बेस्ट लगती हैं। और यही मेरी सारी दिन की रूटीन होती है। और मैंने ये आपको जो फुल डे रूटीन है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये शाम का टाइम था, सुनिए मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा था, तो यहाँ पे हो गई थी धुलाई। क्योंकि धुलाई होके नहीं है, एक अच्छी सी वाइब आती है, मतलब ऐसा सुकून सा महसूस होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये आपसे सैयदा फातिमा बोल रही हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ये देखें, और किसी दिन मैं सैयदा से कहलवाऊँगी, उनकी आवाज़ भी आपको सुनवाऊँगी, बहुत प्यारी लगती हैं बोलती हैं तो। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग को आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, जिससे कि आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल